विराट कोहली वन ऑफ दी गोट ऑफ द क्रिकेट, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट टेस्ट क्रिकेट से ले ली है। क्या ये डिसीजन सही था या फिर इट्स टू अर्ली फॉर हिम टू रिटायर एट द एज ऑफ 36? यही बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक टू सीएफ टीवी। माय नेम इज संकेत एंड हियर वी आर with Mamu. Yes. In CTV, we give real fan opinions and voice to the passionate fans. So, if you think you are a passionate fan, please comment and help us reach to the maximum fans as possible. So, Mamu, आज शुरुआत करते हैं। विराट कोहली, one of the greats of the cricket. He will go down as the great, एक consistent performer और एक one of the leading stars of and also the brand ambassador for the cricket इन द वर्ल्ड। उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है टेस्ट क्रिकेट से। पिछले T20 के बाद उन्होंने T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ली, लेकिन अभी टेस्ट क्रिकेट से ले ली है। मामू, क्या ये डिसीजन सही लगता है आपको? एक्चुअली बताओ तो नॉट एट ऑल। एक्चुअली कॉपी पेस्ट का जो मामला रोहित शर्मा और इनका हो रहा है ना कि T20 रिटायरमेंट रोहित शर्मा दी, उसके बाद तुरंत अभी टेस्ट के बाद मुझे लगता है इट्स नॉट राइट टाइम टू टेक द रिटायरमेंट। उनमें अभी भी बहुत सारा पोटेंशियल बाकी था। महज 770 रन बाकी थे 10,000 के लिए। मुझे बताओ संकेत आप कि कौन क्रिकेटर नहीं चाहता कि 10,000 रन टेस्ट में पूरा करे? दैट इज अ माइलस्टोन। तो शायद कुछ मुझे एक अनहोनी ये लग रही है कि उन्होंने रिटायरमेंट दे दिया, लेकिन फिर भी दैट इज हिज डिसीजन टू टेक ऑन द। और पता है मुझे कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है बीसीसीआई एंड सिलेक्शन कमेटी एंड विराट के साथ। मामू, बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद भी, और बाद में न्यूजीलैंड के साथ होम में टेस्ट सीरीज हारे थे, उसके बाद बहुत ही आलोचना हुई थी और बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था ये लोग के ऊपर, उनके परफॉर्मेंस के ऊपर, स्पेशली रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। सो क्या लगता है इसी प्रेशर में आके उन्होंने डिसीजन ले लिया हो, या फिर टू एक्सटेंड देयर क्रिकेटिंग करियर? अभी 36 के है, 38, 39 तक अगर वो किसी फॉर्मेट पे कॉन्सेंट्रेट करे, स्पेशली ओडीआई, तो दे कैन प्रोलॉन्ग देयर करियर। इसकी वजह से लिया है, आपको क्या लगता है? सही मायने में मैं बताऊं तो टेस्ट क्रिकेट इज असली क्रिकेट। तो मुझे नहीं लगता T20 ओडीआई वर्ल्ड, हाँ ठीक है, उनमें भूख रही होगी कि लास्ट वर्ल्ड कप जिस प्रकार से हारे वो 2023 का, तो वो एक उनमें एक जुनून रहेगा कि नहीं 27 वर्ल्ड कप जीतने के बाद ही मुझे रिटायर हो। लेकिन टेस्ट क्रिकेट, विराट ने भी कई बार कहा है कि मुझे जीना सिखाया है क्रिकेट में, मुझे कुछ एक फौलादी बनाया है क्रिकेट में, इमोशन से पार करके मुझे एक क्रिकेटर बनाया टेस्ट क्रिकेट में। तो मुझे लगता है कि देयर इज समथिंग विच वी कैन नॉट केम टू नो कि एक्चुअली क्या हुआ है। रोहित शर्मा को तो हम जानते हैं कि ठीक है, उन्होंने पहले बोलता, वो तो बिंदास बोलते हैं, लेकिन विराट का ये डिसीजन कहीं ना कहीं अपने को हर्ट कर जाता है कि क्यों, ये सवाल पैदा होता है। यस, स्पेशली टू एनालाइज दिस गेम। फॉर मी इमोशनली आई फील ग्रोइंग अप, बचपन में हमने सचिन तेंदुलकर के साथ वो इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट किया था, वैसा अटैचमेंट मुझे रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में नहीं फील होता है, टू बी ऑनेस्ट। उनके फैंस को शायद बुरा भी लगेगा, बट दिस इज अ फैक्ट। और 2011 के बाद जिन्होंने क्रिकेट देखना चालू किया, आई गेस वो लोग कहीं ना कहीं ये दो प्लेयर्स हैं, उनके साथ बहुत ही अटैच रहे होंगे। I am admirer of his cricket, but I am not his fan, to be honest. और independently जब भी हम उनके टेस्ट क्रिकेट को देखते हैं, तो he has been a very consistent performer over the years in all the format, especially ODI and Test cricket. So एक टीम इंडिया को एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर की कमी यहाँ पे जरूर खलेगी आगे आने वाले मैचेस में। आई गेस जब भी टीम ट्रांजिशन फेज में जाए, तो ये चीजें एज अ फैन और क्रिकेट इन जनरल, इंडियन क्रिकेट फैंस इन जनरल, हमको देखना पड़ेगा कि जब भी कोई टीम ट्रांजिशन में जाती है तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे, कहीं कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं रहेंगे, और कहीं कई मायनों में आपको लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है, स्पेशली फ्रॉम द लोअर टीम्स। बट यू हैव टू एक्सेप्ट एज टू एस्टैब्लिश स्टार्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट। जगह अगर वो लेफ्ट हो गए हैं, तो नए प्लेयर्स उभरने में, और देखिए नए प्लेयर्स को भी चांस देना पड़ेगा, एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उनको भी देना पड़ेगा, गिव देम लॉन्ग रोप, जो कि हमने देखा कि आई गेस इन केस ऑफ रोहित शर्मा, MS धोनी ने उनको बहुत अच्छा बैक किया था। आई रिमेम्बर बीबी सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया में थी, वहां पे उनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा बढ़िया रहा था। तो ऐसे ही अगर नए प्लेयर्स उभर के आते हैं, तो उनको भी
एज अ फैंस हमको भी पेशेंस रखना पड़ेगा और टीम मैनेजमेंट को भी उनको चांस देना पड़ेगा, बट विराट कोहली बहुत ग्रेट लॉ। डेफिनेटली डेफिनेटली, लेकिन मैं यही कहूंगा कि टेस्ट क्रिकेट का अगर आप कंपेयर करेंगे T20 और वनडे से, तो एक्चुअली जीरो कंपैरिजन। टेस्ट क्रिकेट उसके नाम में है टेस्ट, उसके बावजूद अगर ट्रांजिशन में टीम चली जाती है, जैसा हमने पहले भी देखा, गावस्कर जाने के बाद हम लोग टेंशन में थे, अभी कौन, तो सचिन आए, सचिन जाने के बाद इन लोगों ने सचिन की जगह नहीं ली, सचिन है, लेकिन बाद में उन्होंने कोशिश की कि एक टीम को एक अच्छा लेवल तक लेके जाए। लेकिन अभी जो ट्रांजिशन फेस में आ रहा है टीम, तो मुझे लगता है जो टीम है, जैसा नाम बताए जा रहे हैं, केएल राहुल, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, तो मुझे लगता है ये लोग काफी अच्छे हैं फॉर्मेट में, तो वो प्रूव करके दिखाएंगे। लेकिन वो ट्रांजिशन फॉर्म में जा रहे हैं ना, तो प्रूव करके दिखाएंगे हमको। भले 5-0 से हम लोग इंग्लैंड से हारे, नो डाउट, लेकिन आगे जाके जो ट्रांजिशन आएगा वो फेज, तो काफी हम लोग हिम्मत से बढ़ेंगे और कामयाब होकर दिखाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। स्पेशली मुझे ये मौके पे अजीत आगरकर और जो सिलेक्शन कमेटी है, और स्पेशली कोच गौतम गंभीर, उनकी भी प्रशंसा करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने भी ये डिसीजन, आई गेस अभी हमको भी देखना पड़ेगा कि ये फोर्स डिसीजन है कि इंडिविजुअल उनको लगता है कि अभी उनमें टेस्ट क्रिकेट खेलना बाकी नहीं है, बट इफ दे हैव टेकन दिस डिसीजन, आई रियली अप्रिशिएट देम, क्योंकि एक कल्चरल चेंज इंडियन क्रिकेट में होना जरूरी था, जो कि सुपरस्टार सेंट्रिक अप्रोच है क्रिकेट के लोग लेके इंडिया में, वो आई गेस अभी शिफ्ट होने वाला है। स्पेशली अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे प्लेयर्स आएंगे जो कि एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहेंगे, कोई एक इंडिविजुअल प्लेयर नहीं रहेगा। आई गेस 4-5 सालों में ये टीम मैनेजमेंट और कोच गौतम गंभीर डिसाइड करेंगे कि उनको किस प्लेयर के अंडर टीम इंडिया को 4-5-6 साल या 10 साल वो देखते हैं कि भाई हाँ, ये प्लेयर में अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड ही कैन टेक द इंडियन क्रिकेट फॉरवर्ड, जो कि एक कोर रहेगा 6-7 प्लेयर्स का, वही आगे लेके जाएंगे टीम इंडिया को, ना कि 1-2 बड़े प्लेयर जो कि फ्रॉम द गावस्कर एरा, सचिन एरा एंड विराट रोहित एरा, जो कि होता आ रहा था कि आई गेस 2-3 प्लेयर्स पे ही पूरा फोकस था, बट ओवर द इयर्स अभी जो शिफ्ट हो रहा है, वहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स को चांस भी मिलेगा और प्रतिभा दिखाने का, और मुझे ये लगता है। व्हाट डू यू थिंक? तो डेफिनेटली संकेत, अभी जब इंग्लैंड में टीम जा रही है 5 टेस्ट खेलने के लिए, एक जमाना ऐसा था कि हम लोग पूरा निर्भर थे कि अपना टॉप ऑर्डर वीरेंद्र सहवाग, सचिन, एवरीबडी, लक्ष्मण था उनमें, राहुल द्रविड़ थे, चेतेश्वर पुजारा थे काफी साल पहले, 2-3 साल पहले। अभी ये ट्रांजैक्शन को बहुत हम लोग ने पॉजिटिव नजर से लेना, दे आर कैपेबल टू डू ऑल देयर मिरेकल्स, जैसे मैंने नाम, आई गेस इज इट द राइट टाइम टू डू दिस थिंग, क्योंकि अभी टेस्ट सीरीज का जो कैलेंडर है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, वो भी अभी शुरू हो रहा है, तो मेरे ख्याल से ये राइट टाइम है कॉल लेने के लिए कि भाई हाँ, अगर हम 2027 के लिए टेस्ट चैंपियनशिप के लिए टीम बना रहे हैं, तो हम ये प्लेयर्स के साथ आगे जाना चाहते हैं, अभी ये राइट टाइम है। करियर अभी 2 साल के बाद अगर ये टीम कंपटीशन में रही, ट्रांसफॉर्मेशन में रही, तो डेफिनेटली अच्छा होने वाला है। वी हैव टू गिव द चांस टू द यंगस्टर्स। अभी काफी सारे यंगस्टर, राहुल, अभी केएल राहुल जैसे खेल रहे हैं, इज वन ऑफ द एक्सपीरियंस पर्सन, शुभमन गिल, बुमराह कैप्टनसी करेंगे या शुभमन गिल करेंगे, कैप्टनसी से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग दे रहे हैं विराट और रोहित जाने के बाद, वो काफी इंपॉर्टेंट है, और यही समय है। आपने हाल देखा रहेगा, तुमने काफी टीम्स का हाल देखा रहेगा कि जब सीनियर प्लेयर निकल गए तो उनका हाल क्या है अभी क्रिकेट में। इवन ऑस्ट्रेलिया आल्सो स्ट्रगलिंग टू गेट दैट पॉइंट। सो यही देयर इज गुड डिसीजन इन द फेस ऑफ द BCCI and selection committee. So hopefully we will get the best to the Indian cricket. Who do you think कि ऐसे 3-4 प्लेयर्स हैं जो आपकी टीम की कप्तानी करेंगे एंड यू कैन थिंक भाई ये बंदे में टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छा कर सकता है, यू कैन लीड टीम इंडिया? तो बेटर अभी एक ही नाम है, दैट इज वन और ओनली जसप्रीत बुमराह। इज अ वेरी साइलेंट किलर। उसका कैप्टनसी हमने देखा एक टेस्ट मैच में,
बहुत ही ब्यूटीफुल था। तो मुझे लगता है पहले जसप्रीत बुमराह और देन शुभमन गिल, जिस प्रकार से वो गुजरात टाइटंस को जो कैप्टनसी दे रहे हैं, तो मुझे लगता है द सेकंड ऑप्शन विल बी शुभमन गिल एंड थर्ड आई विल गो फॉर द केएल राहुल। बस मुझे भी वही लगता है, लेकिन वी नेवर नो, एक वाइल्ड कार्ड कोई भी हो सकता है। और स्पेशली आई वांट टू सी कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं बंदे, उनको भी चांस मिले, जो अपनी कैप्टनसी दिखा रहे हैं वहां पे, इन रणजी और इन या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में। आप सबको एक लेवल फील्ड पे लेके आके उनको भी चांस देना चाहिए, ना कि 2-4 प्लेयर जो कि इन अराउंड नेक्स्ट जनरेशन। ये अगर आप फ्यूचर के लिए टीम बना ही रहे तो लेट्स टेक एवरीबॉडी इनटू अकाउंट। पक्का मुझे लगता है कि अभी जो टीम हम देखेंगे, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ कि ओपनर्स केएल राहुल, देन यशस्वी जायसवाल, देन कमिंग बैक टू थर्ड साई सुदर्शन और somebody else, देवदत्त पडिक्कल, देन शुभमन गिल। अभी ये सब यंग प्लेयर्स है। राहुल एंड जडेजा ओनली द एक्सपीरियंस पर्सन्स इन द बैटिंग, इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर। एंड देन कम बैक टू जसप्रीत बुमराह, उनका तो माशाल्लाह परफेक्ट हर चीज में रहता है। देन उनको सपोर्ट करने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा है, अपना मोहम्मद शमी है। तो मुझे लगता है काफी सेटल टीम है। नाउ द थिंग विल गो टू द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। वो लोग कैसे फेस करते हैं इंग्लैंड में, वो कंडीशंस को, वो सराउंडिंग्स को कैसे फेस करते हैं, ये इम्पोर्टेंट। अब एक सवाल मुझे पूछना था कि जो हर एक फॉर्मेट के लिए अलग अलग कैप्टन ये लोग डिसाइड कर रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक कि इसका टीम मोरल पे और एक टीम बिल्डिंग पे क्या असर होगा? क्योंकि अभी आपके T20 की कप्तानी कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव, एग्जैक्टली वनडे की कप्तानी कर रहे हैं आपके रोहित शर्मा, टेस्ट क्रिकेट की अभी देखेंगे कौन कमान संभालता है। सो ये जो मिक्सचर हो रहा है हर फॉर्मेट में, अगर कोई बंदा T20 खेल रहा है, वनडे खेल रहा है और तीनों फॉर्मेट खेल रहा है, तो he can look up to the senior players। क्योंकि अभी T20 में आपके हैं स्काई और यहाँ पे रोहित शर्मा। अभी टेस्ट में आप किसी यंगस्टर को चांस देंगे तो आई गेस एक टीम बिल्डिंग के लिए बहुत दिक्कत खड़ी हो सकती है वहाँ। देखो, मैं इतना ही बताना चाहूंगा, सूर्य गावस्कर ने कुछ साल पहले, मतलब अराउंड 5 to 10 years बैक बताया था कि जो रणनीति ऑस्ट्रेलिया ने चूज की थी, हर फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान। तभी तो रिकी पॉन्टिंग थे हर फॉर्मेट में। जब ये T20 चालू हो गया तब उसके बाद अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान थे। तो मुझे लगता है वो सही है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो हर प्लेयर हर फॉर्मेट नहीं खेल रहा है। देयर आर 2-3 प्लेयर्स, दे आर प्लेइंग इन ईच फॉर्मेट्स। अभी स्काई वनडे में नहीं खेल रहा है, करेक्ट, तो स्काई टेस्ट में नहीं खेल रहा है। रोहित अभी रिटायरमेंट हो गया, तो ऑब्वियसली ही इज नॉट गोइंग टू प्ले टेस्ट क्रिकेट और T20 क्रिकेट। सो देयर आर सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द कैप्टन्स जो है वो कर रहे हैं कैप्टनसी। तो मुझे नहीं लगता वो पूरा टीम मोरल पे इम्प्रेशन देगा। यस, बात करते हैं मेन विराट कोहली की, कि मामू और रोहित शर्मा की भी, कि इन्होंने T20 और टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है, बट वनडे क्रिकेट ये लोग कंटिन्यू करेंगे। फॉर मी, मैं इस डिसीजन से कुछ नहीं सहमत हूँ, क्योंकि अगर आप टीम बना ही रहे हो तो यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द फ्रेश। किसी एक अगर आप लेट्स से अगला वर्ल्ड कप आने वाले 26-27 में, तो आप उसके लिए तैयारी करेंगे, ना कि अभी इनका उम्र 37-38, विराट कोहली 36, वर्ल्ड कप आते आते 38 तक ये लोग पहुंच जाएंगे। अगर आप ये दोनों प्लेयर्स को रिटायरमेंट ले चुके दो फॉर्मेट पे, आप जस्ट इनको जज किस आयाम पे करेंगे? क्योंकि आप ये दोनों प्लेयर्स ने दो फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिए, तो आपको कंपलसरी इनको पिक करना पड़ेगा। दे आर ग्रेट प्लेयर्स, आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट देम, बट एज अ फैन ऑफ इंडियन क्रिकेट आई एम स्टार्टिंग टू वंडर कि ये दोनों का वर्ल्ड कप टिकट तो फिक्स है, तो बाकी के प्लेयर्स को क्या करना है? ये तो उनके साथ भी नाइंसाफी हो जाएगी ना। क्योंकि इफ आई एम अ कोच, लेट्स से गौतम गंभीर, आई वांट टू सी और गिव अ चांस टू द प्लेयर्स जो कि मुझे 10 साल आगे के एक टीम अच्छी बना के दे। फर्स्ट थिंग मैं यही कहूंगा कि अभी वो जुनून में, जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि जुनून था, 2023 का वर्ल्ड कप हम लोग इंडिया में हार गए फाइनल मैच में, लगातार 9 मैच जीतने के बाद 10वां मैच हार गए। तो दैट थिंग शायद उनके दिल में रहेगा कि नहीं, हम लोग ओडिया फॉर्मेट कैरी करते हैं। लेकिन जैसा मैंने अभी बोला कि डोंट थिंक कि बाकी प्लेयर्स पे इंप्रेशन हो रहेगा। जो प्लेयर्स काबिल है,
नो, ओके यू हैड योर चांसेस ना, 2023 में नहीं हो पाया, बट आपके लिए ड्रैग तो नहीं कर सकते अपना करियर कि हाँ मैं अभी 27 का वर्ल्ड कप भी खेलूंगा क्योंकि मैं आई वांट टू बी अ 2 टाइम वर्ल्ड कप विनर, इफ आई वांट टू बी अ 1 टाइम वर्ल्ड कप विनर। ये तो सेल्फिश अप्रोच हो गया। डेफिनेटली सेल्फी अप्रोच है, लेकिन क्या होता है कभी कभी कि अभी आप जैसे कम बैक टू द सचिन एरा, सचिन ने इतने वर्ल्ड कप खेले फ्रॉम 92 टू 96, 99, 2003, 2007, लास्ट में उनको वो 2011 में वो ट्रॉफी उठाने का मौका मिला। सो वो जहन में रहता है बड़े प्लेयर की कि मैंने सब कुछ अचीव किया क्रिकेट में, लेकिन वो वर्ल्ड कप ट्रॉफी मेरे हाथ में नहीं। सो यू कैन नॉट बी जस्टिफाई दैट इज ए सेल्फिश अप्रोच, अंडरस्टैंड। तो वो हो सकता है कि कहीं के मैं 2000 वर्ल्ड कप खेलूंगा और आई विल ट्राई। मैं ऐसा नहीं बोलता कि ट्रॉफी अपने पास ही आएगी इंडिया में। आई थिंक दे आर गोइंग टू प्ले इन अमेरिका समवेयर, आई डोंट नो, समवेयर इन यूरोप कॉर्डन, बट मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन वो रहता है दिमाग में। हम लोग तो जैसे बोलते हैं ना, हम लोग इतना पढ़ाई करने के बाद अरे यार कुछ तो रह गया, तो शायद उन दोनों के दिमाग में रहेगा। तो दैट्स व्हाई दे वांट टू कैरी ऑन। मुझे नहीं लगता कि अभी काफी अच्छे प्लेयर्स है वनडे फॉर्मेट, रोहित और विराट छोड़ के शुभमन है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस, राहुल है, ऋषभ पंत है। एक आईपीएल में फ्लॉप हो गए तो हम बोल नहीं सकते कि वो फ्लॉप हो गए। सो देयर आर गुड चांसेस टू विन द वर्ल्ड कप। ये दो प्लेयर्स है, तो बाकी के प्लेयर्स चाहे कितना भी परफॉर्मेंस दे दे वो सिलेक्ट नहीं होने वाले इन स्क्वाड और इन प्लेइंग 11। इफ आई एम साई सुदर्शन, अगर मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में भी परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, ऑलरेडी वहां पे इतना कंपटीशन है। एट द एंड ऑफ द डे 11 ही प्लेयर्स खेलते हैं, ठीक है, और इंडिया का टैलेंट पूल इतना बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो फिर किस किस को चांस मिलेगा। और अगर यही प्लेयर्स अगर अपना करियर ड्रैग करने लगे तो विन अ वर्ल्ड कप, दिस इज नॉट गुड न्यूज फॉर इंडियन क्रिकेट। दैट्स व्हाट आई फील। तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, मैं मानता हूँ कि वो ट्रैक करे करियर को, कि अभी चलो ये बंद करे, टेस्ट क्रिकेट बंद करे, T20 ऑलरेडी रिटायरमेंट ले ली है, तो लेकिन ट्रैक करने के बाद भी कि लगता है ना, मैं वही बोल रहा हूँ कि एक वो चीज हमने काबिल नहीं पा नहीं है जिंदगी में, वो करने की कोशिश वो शायद रही। और बाकी प्लेयर्स की बात करें तो ठीक है, 2 जगह ओपनर, वन फर्स्ट वन डाउन, सेकंड और थर्ड फोर्थ, मतलब राहुल है, शुभमन गिल है, जडेजा शायद होंगे कि पता नहीं मुझे, लेकिन है ऋषभ पंत है, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स है वो जगह पे। तो मुझे लगता है वो बॉन्डिंग रहेगा टीम में। लेट्स सी क्या होता है। आपको क्या लगता है, दर्शकों को क्या लगता है, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। क्या ये सही टाइम है विराट कोहली और रोहित शर्मा के रिटायरमेंट लेने का? और अगर रिटायरमेंट ले ही लिया है तो भाई पूरे क्रिकेट से क्यों नहीं लिया, सिर्फ 2 फॉर्मेट से ही लिया है? आपको क्या लगता है? आपके ऑनेस्ट ओपिनियंस आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। और ऐसे ही रिव्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन, गुड बाय।